Hello students, in this video I am Hekmar going to discuss multiple choice objective questions, that is MCQs part 2 of chapter 7 alternating current AC of class 12 physics। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में जो कि चैप्टर 7 का KMCQs का पार्ट 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि MCQs पार्ट 1 में टोटल 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड द करंट इन ए सीरीज AC सर्किट आर कैपिटल E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/3 respectively, then it is option A necessarily a RL circuit, B necessarily a RC circuit, C necessarily a LCR circuit and D necessarily can be RC और LCR circuit। इस ढंग का जो रिलेशन है EMF, अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, we can write it here alternating EMF E equal to E naught sin omega t and I equal to I naught sin omega t plus π/2. It is clear that phase difference between alternating EMF and alternating current is π/3. अल्टरनेटिंग EMF तथा अल्टरनेटिंग करंट I के बीच का फेज एंगल π/3 है, और यह भी क्लियर है कि वह π/3 फेज एंगल I में माने करंट के एक्सप्रेशन में, करंट के इक्वेशन में है। तो निश्चित रूप से करंट EMF से आगे है, लीड कर रहा है π/3 एंगल से। तो ऐसा हो सकता है कैपेसिटिव AC सर्किट में या LCR सीरीज सर्किट में। RL सर्किट में नहीं हो सकता है और RC सर्किट में हो सकता है, LCR सर्किट में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में कैन बी RC सर्किट और LCR सर्किट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। बी भी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, लेकिन RC सर्किट और LCR सर्किट दोनों में पॉसिबल है ये कि करंट लीड करेगा अल्टरनेटिंग EMF से बाई सम फेज एंगल, हेयर फेज एंगल इज π/3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैन बी RC और LCR सर्किट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट the variation of current I with frequency f in an AC circuit containing a pure capacitor? A, B, C and D. There are 4 graphs between current and frequency, current along y-axis and frequency along x-axis. Option C is correct in this case, because in a purely capacitive circuit, current I directly proportional to frequency. तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा। सो ग्राफ सी इज करेक्ट, बिकॉज इन एन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस, करंट I is given by current I V upon XC, where XC is the capacitive reactance, that is V upon 1/C ओमेगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट के लिए करंट का वैल्यू होगा I इक्वल टू V अपॉन R के जगह पर XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ। तो XC इक्वल टू 1/C ओमेगा एंड ओमेगा इक्वल टू 2πN, दैट इज V अपॉन 1/C इंटू 2πN। अब यहाँ पर V इंटू C इंटू 2πN ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज V भी कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज C भी कांस्टेंट है, 2π टर्म भी कांस्टेंट है। तो करंट I किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? करंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी N के।
करंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एन के, देयरफॉर बाकी सभी चीज़ कांस्टेंट है, वी सी 2 पाई, देयरफॉर आई वेरीज एज, देयरफॉर रिजल्ट इज आई वेरीज एज एन। तो करंट वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी के, दैट इज एन की जगह एफ भी लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी के लिए, वी कैन राइट एफ इन प्लेस ऑफ एन, दोनों सिंबल यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ एंड एन। सो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा। सो ये ग्राफ इसका लीनियर होगा, आई वर्सेस एफ ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ लीनियर होगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द impedance of an LCR series circuit is given by option A root under R square minus XC plus XL square, B root under R square plus XL minus XC square, C root under R square minus XC minus XL square, and option D root under R square plus XL plus XC square. Correct option is B, because impedance whose symbol is capital Z of an LCR circuit is Z is equal to root under R square plus XL minus XC square, और Z is equal to root under R square plus L omega minus 1 by C omega square. Impedance of LCR circuit is total resistance offered by LCR circuit to flow of current through it. That is, total resistance of LCR series circuit is called its impedance. So option B is correct. और ये एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Now question number 16, in a LCR circuit, the voltage across each of the components of L, C and R is 50 volt. The voltage across LC combination is option A 50 volt, option B 50 root 2 volt, C 100 volt and D 0 volt. इस LCR सर्किट में उसके तीनों कंपोनेंट्स, ऑल थ्री कंपोनेंट्स L, C तथा R, एल सी एन आर के क्रॉस, ईच कंपोनेंट इंडक्टर के क्रॉस, एल के क्रॉस कैपेसिटर सी के क्रॉस, एंड रेजिस्टेंस आर के क्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट, ईच के क्रॉस, ईच कंपोनेंट के क्रॉस, एल सी आर सर्किट के ईच कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो वोल्टेज अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी 0 वोल्ट, बिकॉज in the LC combination, in LC combination, potential difference, voltage across inductor and capacitor are out of phase. That is, phase angle between voltages across inductor L and capacitor C is 180 degree. So they will cancel each other. Therefore, resultant voltage across LC combination is 0 volt. So option D is correct. Now multiple choice question 17. The voltage and current in AC circuit is given by V equals to 5 sin 100 pi t minus pi by 6 and I equals to 4 sin 100 pi t plus pi by 6. We conclude option A, voltage leads the current by 30 degree, B, current leads the voltage by 30 degree, C, option C, current leads the voltage by 60 degree, and D, current and वोल्टेज आर इन सेम फेज। अब यहाँ पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है, एसी वोल्टेज को 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 6, मतलब फेज एंगल पाई बाई 6 एंगल से लैग कर रहा है वोल्टेज करंट आई के रेस्पेक्ट में, और करंट के को एक्सप्रेस किया गया है आई को, एसी अल्टरनेटिंग करंट को सिंबल आई से, आई इक्वल्स टू 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। तो करंट आई पाई बाई 6 एंगल से लीड कर रहा है। तो करंट लीड ओवर वोल्टेज 100 हम मालूम कर सकते हैं, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 100 पाई टी माइनस पाई बाई 6। तो माइनस प्लस पाई बाई 6 100 पाई बाई टी प्लस पाई बाई 6 में से घटाना होगा, माइनस करना होगा 100 पाई टी माइनस पाई बाई 6। तो 100 पाई टी माइनस 100 पाई टी कैंसिल हो जाएगा। तो पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 3। 2 पाई बाई 6 मीन्स 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो नीचे डिनोमिनेटर में पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 मीन्स पाई 180 डिग्री इज पाई रेडियन, सो 180 डिग्री बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री।
तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से कितने एंगल से, 60 डिग्री से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 60 डिग्री। तो करंट लीड ओवर वोल्टेज मालूम करने के लिए जो फेज वाला टर्म है, फेज एंगल का जो टर्म है 100 पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो करंट का जो फेज एंगल है, फेज वाला टर्म है 100 पाई टी प्लस पाई बाई सी, उसमें वोल्टेज का जो फेज का टर्म है 100 पाई टी माइनस पाई बाई सी को माइनस किए, तो 100 पाई टी प्लस 100 पाई टी माइनस 100 पाई बाई टी कैंसिल हो गया, प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 इज 60 डिग्री। और यहाँ क्लियर है कि करंट चूँकि यहाँ पर प्लस पाई बाई 6 है फेज वाले टर्म में, इसलिए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट आई एंड द वोल्टेज वी इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज, तो एट रेजोनेंस L ओमेगा इजकल टू C ओमेगा एंड tan फाई, फेज एंगल के लिए जो एक्सप्रेशन है LCR सर्किट में वह होता है tan फाई इक्वल्स टू L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा अपॉन R, दैट इज डिफरेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज L ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाई C ओमेगा, डिफरेंस इन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज L ओमेगा माइनस 1 बाई C ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस R, बट एट रेजोनेंस L ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज L ओमेगा इक्वल टू 1 बाई C ओमेगा। तो डिफरेंस बिटवीन L ओमेगा एंड 1 बाई C ओमेगा दोनों इक्वल होगा रेजोनेंस में, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, 0 अपॉन R दैट इज सिंस L ओमेगा इक्वल टू 1 बाई C ओमेगा एट रेजोनेंस, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, दैट इज tan फाई इक्वल टू 0, देयरफॉर फाई इक्वल टू 0 डिग्री, tan फाई इक्वल टू 0 मतलब tan 0 इक्वल टू 0, tan का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो tan फाई इक्वल टू 0 दैट इज tan 0 डिग्री, देयरफॉर hence phi is equal to 0 degree, that is phase angle between current and voltage in series LCR circuit at resonance is phase angle is phi is equal to 0, so option D is correct। और ये क्वेश्चन नंबर 18 एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, an LCR series circuit connected to a source supply source of EMF capital E is at resonance, then option A the voltage across R is 0, option B the voltage across R equals the applied voltage, C the voltage across C is capacitor C is 0, the voltage across capacitor C is 0, and option D the voltage across capacitor C equals the applied voltage which is capital E। तो रेजोनेंस के केस में L ओमेगा इक्वल टू 1 बाई C ओमेगा एंड VL इक्वल टू दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, बोथ आर आउट ऑफ फेज। सो अप्लाइड वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन है LCR सर्किट में टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज V की जगह यहाँ पर ये है सोर्स E इक्वल्स टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर एट रेजोनेंस VL इक्वल टू VC, सो डिफरेंस बिटवीन VL माइनस VC इक्वल टू 0, देयरफॉर we have root under VR square that is voltage across the resistor. So in series LCR circuit connected to an external source, supply source C, then at resonance supply source the voltage across R equals the applied voltage। तो यहाँ पर voltage across VR आ गया, E इक्वल टू VR, that is voltage across the resistor, the voltage across the resistor is equal to the applied voltage E, so E is equal to VR, applied voltage supply that is voltage supply E is equal to voltage across the resistor because VL is equal to VC, both are out of phase, so at resonance VL is equal to VC, therefore we will left with only root under VR square that is VR, so option B is correct, the voltage across R equals the applied voltage। यहाँ हमने E is equal to VR
ऑब्टेन किया. So voltage across resistor R equals the applied voltage E. So option B is correct in this question. Now question number 20. In an LCR circuit, if impedance is root 2 times of resistance, then phase difference is option A 0, option B 30 degree, option C 60 degree, option D 45 degree. Out of 4 options, which option is correct? Now in LCR circuit we have cos phi that is power factor equals to R upon Z, that is ratio of resistance upon total impedance of the LCR circuit, and impedance is the total resistance of LCR circuit. Z equals to root under R square प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर. पहले भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था. तो cos फाई, यहाँ cos फाई के लिए LCR सर्किट में cos फाई पावर फैक्टर फॉर LCR सर्किट, cos फाई इक्वल टू R अपॉन Z. Here Z is equal to root under 2R. Impedance of the LCR series circuit is root under 2R, that is root under 2 times the resistance it is given. In an LCR circuit, if impedance is root 2 times of resistance, then phase difference is. So Z is the impedance. Formula for power factor, formula of power factor for LCR series circuit is cos phi is equal to resistance upon impedance, that is R upon Z, that is R upon Z is equal to root under 2R. So R and R will cancel out. We will left with cos phi. Therefore cos phi or cos phi is equal to 1 by root 2. 1 by root 2 means cos 45 degree. Cos 45 degree. Therefore phase angle phi equals to 45 degree. Phi is equal to 45 degree. So phase angle between voltage and current is 45 degree. Option D is correct. Now multiple choice question MCQ 21. The value of power factor cos phi in a series LCR circuit at resonance is option A 0, option B half, option C 1, option D infinity. Since cos phi power factor in LCR series circuit is R upon Z, but at resonance impedance of LCR series circuit is equal to resistance, because VL is equal to VC or L omega is equal to 1 by C omega. So at resonance cos phi is equal to R upon Z, and Z is equal to R, that is R by R, that is 1. And cos phi, we know cos phi is the power factor. So at resonance power factor cos phi is equal to R by Z, and impedance of the series LCR circuit at resonance is equal to only resistive component, only resistance R. So Z is equal to R. So R by R, that is 1. So power factor at resonance in a series LCR circuit is 1. So correct option C is 1. Option C is 1. So power factor, that is cos phi in a series LCR circuit at resonance is 1. Now question number 22. Average power in an AC circuit is given by option A Vrms into Irms, B Vrms into Irms cos phi, option C Vrms into Irms, Vrms into Irms into cos phi, option D Vrms into Irms upon cos phi. Correct option is Vrms into Irms into cos phi. Option B is correct here. Out of 4 options, option B is correct. Option C is Vrms Irms into sin phi. And option D Vrms Irms upon cos phi. So correct option is average power in an AC circuit Vrms into Irms
into cos phi. V RMS is V naught upon root 2. I RMS is equal to I naught upon root 2. Cos phi is the power factor. So option B is correct. Question 23, multiple choice question. Which of the following relations is correct for power factor? पावर फैक्टर के लिए और कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, पावर फैक्टर cos phi is equal to PT into PA. PT is the true power and PA is the apparent power. B, cos phi is equal to PA upon PT, that is apparent power by true power. C is cos phi equals to true power PT upon apparent power PA. And D, option D, cos phi is equal to 1 by 2 into PT into PA, where PT is the true power and PA is the apparent power. So correct option is formula for power factor is cos phi is equal to true power upon apparent power, because average power consumed in an AC circuit is P average is equal to P bar or P average V RMS into I RMS cos phi. Therefore, cos phi is equal to P average upon V RMS into I RMS. Product of V RMS and I RMS is the virtual power or apparent power. So power factor cos phi is equal to ratio of true power upon apparent power. So option C is correct. Power factor cos phi is equal to PT upon PA, that is true power, ratio of true power to the apparent power. यह ऊपर के ही फार्मूला से इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 में एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट इज P average is equal to V RMS into I RMS into cos phi. Therefore, cos phi is equal to P average upon V RMS into I RMS, and V RMS into I RMS, that is virtual voltage, and product of virtual voltage and virtual current is virtual power. So cos phi is equal to true power PT upon apparent power. Now question number 24. In an alternating current circuit, the phase difference between current I and voltage is phi. Then the wattless component of current will be A, I cos phi, B, I tan phi, C, I sin phi, and D, I cos square phi. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी सही है. Wattless component of current is I sin phi. Another component is of current is I cos phi, which is the wattful current. But I sin phi is the wattless current, due to which power consumed in an AC circuit is 0. Due to wattless current, power consumed in an AC circuit is 0. So I sin phi is the wattless component of current in an alternating current circuit, AC circuit, while I cos phi is the wattful current. So option C is correct. I sin phi is the component of wattless current. यह भी एक यह बहुत important एक multiple choice question है. Now question number 25. In a circuit current, in a AC circuit, current I is given by I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2 and V is equal to V naught sin omega t. Then the power consumption P in the circuit would be option A, V naught into I naught by root 2, B, V naught into I naught by 2, C, V into I upon root 2, V into I upon root 2, and D is 0, where V naught is the peak voltage, peak AC voltage, and I naught is the peak AC, peak alternating current. अब इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर 25, वोल्टेज V इजकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी and current I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. It is clear that current I, AC alternating current I, lags behind the voltage V by phase angle pi by 2. So power consumption P in the circuit is V RMS into I RMS into cos phi. Here phase angle between V and I is pi by 2. Therefore cos pi by 2, that is cos 90 degree, is 0. Therefore power consumption P in the circuit is 0. So correct answer is 0. And this question is also an important multiple choice question, objective question. So power consumption P in the circuit is 0, because phase angle between voltage, AC voltage and alternating current I is
pi by 2 according to the equation V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. So phase angle is pi by 2 between voltage and current I lags behind voltage by angle pi by 2. Now question number 26. If omega 0 is the resonant angular frequency, then the quality factor, that is Q factor, of an LCR series circuit is given by option A omega 0 L by C, B 1 by R root under L by C, option C omega 0 C upon R, and D L upon omega 0 R. Correct option for quality factor in a series in an LCR series circuit at resonance is 1 by R root under L by C, because quality factor is omega 0 L upon R and omega 0 is equal to 1 by root under LC. Therefore, another formula of quality factor is 1 by R L upon C. Another formula for quality factor. One of the formula of quality factor, that is main formula of quality factor, is omega the Q factor is equal to omega naught L upon R. Quality factor is defined as the ratio of potential difference across the inductor upon potential difference across the resistor, or potential difference across the capacitor to the divided by potential difference across the resistor, that is omega naught L upon R or 1 by C omega naught R. Omega naught L upon R, omega naught is resonant angular frequency, which is equal to 1 by root under LC. तो ओमेगा नोट का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर LC रखने के बाद ये फार्मूला B इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर का 1 बाई R रूट अंडर L बाई C. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओमेगा नॉट एल अपॉन आर भी हो सकता है दूसरा फार्मूला, उस पर भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट फार्मूला पर भी, बट इट इज अनदर फार्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर. Now question number 27, multiple choice question. Which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR series circuit used for communication? Option A, R resistance, value of resistance R is equal to 20 ohm, inductance L is equal to 1.5 Henry and C is equal to 35 microfarad. Option B, R is equal to resistor, the value of resistance of the resistor is capital R 25 ohm, L 2.5 Henry, C capacitance 45 microfarad. C, R is equal to 15 ohm, L is equal to 3.5 Henry inductance and C is equal to 30 microfarad, and D, R is equal to 25 ohm, L is equal to 1.5 Henry and C 45 microfarad. तो इन चारों ऑप्शंस में से आउट ऑफ 4 ऑप्शंस LCR सीरीज सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन और बेटर ट्यूनिंग, तो उसके लिए क्यू फैक्टर का वैल्यू, क्यू फैक्टर LCR सीरीज सर्किट के लिए फार्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू रूट अंडर L अपॉन C. तो अगर क्यू फैक्टर LCR सर्किट का ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो उसके लिए आउट ऑफ 4 सेट्स R should be, for Q factor of LCR circuit to be large, R should be small and C should be small and L should be large. तो 4 सेट है, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, उसमें रेजिस्टेंस का है, इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का वैल्यू है. तो इसमें देखना होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल रहे और कैपेसिटेंस का भी वैल्यू स्मॉल रहे, लेकिन इंडक्टेंस का वैल्यू लार्ज होना चाहिए सबसे ज़्यादा. तो इसमें L इजकल टू इंडक्टेंस का वैल्यू ऑप्शन सी में L इजकल टू 3.5 हेनरी है, ऑप्शन ए में L इजकल टू 1.5 हेनरी है.
बी में एल इक्वल टू 2.5 हेनरी है एंड डी में एल इक्वल टू 1.5 हेनरी है। तो सबसे अधिक इंडक्टेंस का वैल्यू सी में, ऑप्शन सी में ही है, 3.5 हेनरी। अब यह देखना होगा कि क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू भी स्मॉल है कि नहीं बाकी के कंपेरिजन में, अदर ऑप्शन के कंपेरिजन में। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑप्शन सी में 15 ओम है और कैपेसिटेंस का वैल्यू 30 माइक्रोफैराड है, जबकि ऑप्शन ए में रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम है और कैपेसिटेंस 35 माइक्रोफैराड है। ऑप्शन डी में रेजिस्टेंस 25 ओम है और कैपेसिटेंस 45 माइक्रोफैराड है। ऑप्शन बी में रेजिस्टेंस 25 ओम है, कैपेसिटेंस 45 माइक्रोफैराड है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस रेजिस्टेंस सबसे कम है ऑप्शन सी में 15 ओम, आर इक्वल टू 15 ओम, और कैपेसिटेंस का भी वैल्यू आउट ऑफ 4 ऑप्शन सबसे कम इसी में है, माने ऑप्शन सी में है, 30 माइक्रोफैराड। सो क्वालिटी फैक्टर फॉर ऑप्शन सी, दैट इज फॉर आर इक्वल टू value of resistance R is equal to 15 ohm, value of inductance L is equal to 3.5 Henry, and for capacitance, value of capacitance 30 microfarad. Quality factor of LCR series circuit will be largest. Therefore, this combination option C is correct in this question. That is combination C. Combination given in option C should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication, because Q factor, quality factor in for this combination given in option C will be largest. Now question number 28. The selectivity of a series LCR AC circuit, alternating current circuit, is large when option A, L is large and R is large, B, L is small and R is small, C, L is large and R is small, and option D, inductance, value of inductance is equal to value of resistance. अब सीरीज LCR सर्किट का सेलेक्टिविटी लार्ज होगा जब Q फैक्टर भी लार्ज होगा। तो फॉर Q फैक्टर टू बी लार्ज, R शुड बी स्मॉल, value of resistance should be small, but value of inductance should be large. So we have out of 4 option, L is large and R is small. इसमें C का कहीं जिक्र नहीं है, इस क्वेश्चन में C कहीं मेंशन नहीं है। सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज एंड L शुड बी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल एंड L शुड बी लार्ज. So out of 4 option, L is large and R is small, then quality factor of LCR series circuit will large, and the selectivity of series LCR AC circuit is also large, will also large in that case. So correct option is L is large and R is small. R स्मॉल होगा चूँकि R रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, तो R का वैल्यू स्मॉल होगा तो Q फैक्टर ज़्यादा होगा, और L न्यूमरेटर में है तो L का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर भी ज़्यादा होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज L is large and R is small. Option C is correct. Now question number 29. A choke coil is a coil having option A low inductance and high resistance. Option B low inductance and low resistance. Option C high inductance and high resistance, and option D high inductance and negligible resistance. और यह भी एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि चोक कॉयल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हाई इंडक्टेंस, जिसका इंडक्टेंस हाई होता है, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर उंडेड होता है सॉफ्ट आयरन कोर पर. तो उस कॉयल का, चोक कॉयल का इंडक्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल. So option D is correct, high inductance and negligible resistance. Option D is correct. A choke coil is a coil having high inductance and negligible resistance, or very small resistance which can be negligible. Now question 30. A transformer is used to option A convert AC into DC, option B convert DC into AC, option C to a step up or a step down DC voltage, option D to a step up or down AC voltage. तो इसमें
करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप अप, that is to increase the AC voltage or to decrease AC voltage. So correct option is to a step up or a step down AC voltage. A transformer used to a step up or a step down AC voltage. DC voltage को step up और step down करने में यूज नहीं होता है, सो ऑप्शन सी नहीं होगा। टू स्टेप अप और डाउन DC वोल्टेज नहीं होगा। टू कन्वर्ट AC इंटू DC वो भी नहीं होगा। रेक्टिफायर का यूज होता है उसमें, rectifier is used to convert AC into DC. So correct option is D. Now question number 31 is also related to transformer. A transformer is based on the principle of option A electromagnetic induction, option B Lenz law or Lenz rule, option C mutual induction, and option D Faraday's law. Correct option is mutual induction. क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल और एंड सेकेंडरी कॉइल, जिसको लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर उसको लिपटा हुआ रहता है, उंडेड होता है सॉफ्ट थे लेमिनेटेड आयरन कोर पर। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड होता है। इस पर भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि वाई द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। इसका सही आंसर होगा आउट ऑफ 4 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन रॉन्ग होगा, एक सही होगा। टू रिड्यूस energy loss due to ED current, to reduce energy loss or heat loss due to production of ED current. So now final question number 32. Transformation ratio in a transformer K, which is the ratio of number of turns in secondary coil to the number of turns in the primary coil, that is transformation ratio K is equal to Ns upon Np of a step up transformer is option A equal to 1, B greater than 1, C less than 1, smaller than 1, and D none of these. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K is equal to होता है Ns upon Ns, K equals to होता है Ns upon Np, number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil, and in a step up transformer Ns is greater than Np, number of turns in secondary coil is larger than the number of turns in the primary coil. So since Ns is greater than Np and K is directly proportional to Ns, so K is greater than 1, that is transformation ratio K of a step up transformer is greater than 1. So option B is correct. इसी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें कि पार्ट 1 की अपेक्षा लगभग डबल क्वेश्चंस को टेकअप किया गया और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर का इस वीडियो में, जो कि MCQs चैप्टर 7 क्लास 12 अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 है। तो इसमें काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस को शामिल किया गया और उम्मीद है कि इस वीडियो से अधिक प्रश्न क्लास 12 के डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नीट तथा IIT मेंस की तैयारी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी इससे उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा प्रयास इस वीडियो को बनाते समय रहा है। थैंक यू वेरी मच।